इसे बाजार अक्सर एक अच्छा संकेत नहीं मानता। और कल्याण ज्वेलर्स के मामले में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रमोटर्स की कुल होल्डिंग का लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा कर्ज के बदले गिरवी रखा हुआ है। नमस्कार, आज हम कल्याण ज्वेलर्स की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक तरफ तो कंपनी का प्रॉफिट आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ उसी कंपनी का शेयर प्राइस जमीन पर आ गया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर देते हैं। ये जो पूरी बातचीत है, ये हाल ही में आई कुछ थर्ड पार्टी रिसर्च रिपोर्ट्स के विश्लेषण पर आधारित है। इसे किसी भी तरह की निवेश की सलाह न समझा जाए। तो ये विरोधाभास आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 90% बढ़ गया, मतलब लगभग दोगुना, और दूसरी तरफ स्टॉक का भाव अपने 52 हफ्ते के हाई से सीधा 50% नीचे गिर गया, आधा। सोचिए, एक तरफ बिजनेस का इतना शानदार प्रदर्शन और दूसरी तरफ मार्केट में इतनी जोरदार बिकवाली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब आज ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं, यानी वो सारी अच्छी बातें जो कंपनी के फेवर में हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं कंपनी के जबरदस्त तिमाही नतीजों से। सबसे पहले तो कंपनी की कुल आमदनी यानी रेवेन्यू को देखिए। इसमें साल दर साल 42% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। और अब आते हैं मुनाफे पर। नेट प्रॉफिट में 90% की ग्रोथ, मतलब कंपनी की कमाई लगभग डबल हो गई है। ये दिखाता है कि बिजनेस सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि बहुत ज्यादा मुनाफे वाला भी होता जा रहा है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये ग्रोथ सिर्फ नए स्टोर खोलने से नहीं आ रही। जो शोरूम पहले से मौजूद हैं, उनकी अपनी सेल्स में ही 27% का उछाल है। इसका मतलब पुराने कस्टमर्स भी लौट रहे हैं और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं। चाहे वो रेवेन्यू हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर नेट प्रॉफिट, हर पैमाने पर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले एक शानदार छलांग लगाई है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। कंपनी बहुत तेजी से फ्रेंचाइजी स्टोर खोल रही है, अपने ऑनलाइन ब्रांड को फिजिकल शोरूम में बदल रही है। और तो और अमेरिका के साथ हुई एक नई ट्रेड डील ने एक्सपोर्ट के बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है, तो फिर स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं और उस एक कारण को देखते हैं जिसने पूरे बाजार को डरा दिया है। और वो कारण है प्रमोटर प्लेजिंग। अब ये होता क्या है, आसान भाषा में कहें तो जब कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स कंपनी में अपने ही हिस्से के शेयरों को गिरवी रखकर पर्सनल लोन लेते हैं, इसे बाजार अक्सर एक अच्छा संकेत नहीं मानता। और कल्याण ज्वेलर्स के मामले में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रमोटर्स की कुल होल्डिंग का लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा कर्ज के बदले गिरवी रखा हुआ है। बस इसी एक रेड फ्लैग ने बाजार में भरोसे का संकट पैदा कर दिया है। और देखिए, ज्वेलरी का बिजनेस तो चलता ही भरोसे पर है। शायद यही वजह है कि ये एक डर कंपनी के सारे शानदार फाइनेंशियल नतीजों पर भारी पड़ गया है। तो एक तरफ है जबरदस्त फंडामेंटल्स और दूसरी तरफ है भरोसे की कमी। रिसर्च रिपोर्ट्स इन दो अलग अलग ताकतों को कैसे तौलती हैं? चलिए देखते हैं कि इस सबसे आखिर क्या नतीजा निकलता है। तो देखिए, रिपोर्ट का निष्कर्ष दो तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग है। जो लोग ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके लिए साफ सलाह है अभी इससे दूर रहें। लेकिन जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा मौका हो सकता है। मतलब रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन अगर बात बन गई तो रिवॉर्ड भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कंपनी का कोर बिजनेस तो बहुत मजबूत है। और जो लोग इस जोखिम भरे मौके में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी रिपोर्ट एक साथ सारा पैसा लगाने से मना करती है। सलाह यह है कि बिजनेस के अच्छे फंडामेंटल्स को समझें, गवर्नेंस के रिस्क को जानें और धीरे धीरे छोटी छोटी किश्तों में निवेश करें। और सबसे जरूरी, तब तक इंतजार करें जब तक गिरवी रखे शेयरों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो जाती। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है, बिजनेस तो मजबूत है, लेकिन बाजार की गिरावट का कारण डर है, फंडामेंटल्स नहीं। स्टॉक में वापसी का ट्रिगर सिर्फ एक चीज पर टिका है, प्रमोटर्स गिरवी रखे शेयरों के इस मुद्दे को कैसे और कब सुलझाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां डर और अफसर के बीच की लाइन बहुत पतली है और बाजार बस इसी का इंतजार कर रहा है।